क्या आप अप्सरा रंभा और ऋषि शेषरायण की प्रेम कहानी जानते हैं? ऋषि शेषरायण ने सिद्धि प्राप्त करने के लिए 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की और इस दौरान पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन किया। एक दिन किसी ने उनका अपमान करते हुए उन्हें नपुंसक कह दिया। उन्होंने प्रण लिया कि वह ऐसे पुत्र को जन्म देंगे जिसे संसार में कोई भी पराजित नहीं कर सकेगा। उन्होंने भगवान शिव की आराधना शुरू कर दी। ऋषि की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और अजेय पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। इस वरदान के प्रभाव से ऋषि शेषरायण का रूप भी अत्यंत सुंदर हो गया। एक दिन जब वह एक झरने के पास से गुजर रहे थे तो उनकी दृष्टि एक सुंदर स्त्री पर पड़ी जो जल क्रीड़ा कर रही थी। वह स्त्री और कोई नहीं बल्कि स्वर्ग की अप्सरा रंभा थी। जैसे ही रंभा ने ऋषि शेषरायण को देखा, वह भी उनके अद्वितीय सौंदर्य पर मोहित हो गई। ऋषि शेषरायण और रंभा के मिलन से एक शक्तिशाली पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम कालयवन रखा गया। कालयवन जन्म से ही असाधारण शक्तियों से युक्त था। रंभा ने पुत्र को ऋषि शेषरायण को सौंप दिया और स्वयं स्वर्गलोक लौट गई। राजा की उम्र ढल रही थी लेकिन उसकी इच्छाएं अभी भी जवान थी। उसकी नजर अपनी ही बहू पर जा टिकी। राजा की लालसा बढ़ती गई और उसने अपने ही बेटे को धोखा देने की साजिश रची। राजा ने राजकुमार को एक लंबे युद्ध पर भेज दिया जिससे उसकी बहू महल में अकेली रह गई। अब राजा की असली चालें शुरू हो चुकी थी। एक दिन उसने बहू को महल के एक खास कक्ष में बुलाया और जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन वह सिर्फ एक स्त्री नहीं बल्कि एक योद्धा की पत्नी थी। उसने राजा को रोकते हुए कहा, अगर तुम एक कदम आगे बढ़े तो मैं खुद को खत्म कर दूंगी। राजा पीछे हटने पर मजबूर हुआ लेकिन उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने बदला लेने के लिए बहू पर झूठे इल्जाम लगाने की साजिश रच दी। पूरे महल में यह बात फैला दी गई कि बहू ने परंपराएं तोड़ी हैं और उसे दंड मिलना चाहिए। इसी बीच राजकुमार युद्ध से लौट आया। जब उसने अपने पिता के मुंह से बहू पर लगे इल्जाम सुने तो वह हैरान रह गया, लेकिन बहू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने सबके सामने राजा का सच उजागर कर दिया। राजकुमार को यकीन नहीं हुआ कि उसका अपना पिता ऐसा कर सकता है। क्रोध में आकर उसने राजा से रिश्ता तोड़ दिया और अपनी पत्नी को महल से दूर ले गया। क्या आप जानते हो सबसे पहले सर्पों की उत्पत्ति कहां से हुई? ऋषि कश्यप को 2 पत्नी थी। एक का नाम कद्रूपा था और दूसरी पत्नी का नाम विनता था। एक बार ऋषि कश्यप ने अपनी 2 नौ पत्नी की सेवा देखकर कहा कि तुम दोनों मुझसे जो भी वरदान मांगना चाहो मांग सकती हो। तब कद्रूपा ने कहा कि स्वामी, मुझे ऐसे 100 बच्चे चाहिए जो अत्यंत शक्तिशाली और विष यानी कि जहरीले हो, जिसको देखकर हर कोई भयभीत हो जाए। ऋषि कश्यप ने तथास्तु कह दिया। अब बारी थी विनता की थी। उसने कहा कि मुझे सिर्फ 2 ही बच्चे चाहिए, लेकिन वह इतने शक्तिशाली हो कि कद्रूपा के 100 संतान से भी श्रेष्ठ हो। ऋषि कश्यप ने मुस्कुराते हुए तथास्तु कह दिया। समय बीतता गया। कद्रूपा के 100 अंडे फुटे और उसमें 100 विभिन्न प्रकार के सांपों की उत्पत्ति हुई। उसमें से वासुकी नाग और शेष नाग और अन्य बहुत सारे सांपों की उत्पत्ति हुई। वासुकी नाग को भगवान शिव ने अपने गले में स्थान दिया और शेष नाग को भगवान विष्णु ने अपनी शैया में स्थान दिया। लेकिन विनता के अंडे फुटने में काफी समय बीत गया था। उसने जल्दी के चक्कर में एक अंडा खुद विनता ने समय से पहले ही फोड़ दिया, जो आगे चलकर भगवान विष्णु के प्रिय वाहन बने। लेकिन दोस्तों, उसका नाम आप कमेंट में बताओ और दूसरे अंडे के साथ क्या हुआ यह जानने के लिए पार्ट 2 लिखें।